हाँ तो बच्चों, आज 7 के साइंस के 8 डे है, 8वां दिन है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का जो टॉपिक देखा था वह टॉपिक यानी 7 डे, पिछले क्लास के जो 7 डे में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो समय का मापन देखा था। तो समय का मापन में क्वेश्चन दिया था, आवर्त गति या सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, परिभाषित करें। तो उसका मैं आंसर बता देता हूं। देखिए, वह गति जो अपने पथ पर आगे पीछे यानी दाएं बाएं गति करती रहती है, वैसी गति को सरल आवर्ती गति कहा जाता है। फिर से ध्यान से हम लोग सुनेंगे। वह गति जो अपने पथ पर निरंतर आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती रहती है, वैसी गति को आवर्ती गति या सरल आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सूर्य घड़ी के बारे में देखा था, बहुत सारे घड़ियों के बारे में देखा था। आज हम लोग समय अंतराल का मापन पढ़ेंगे। इस 7 क्लास के साइंस के फिजिक्स में जो आज साइंस का 8वां दिन है, इसमें समय अंतराल का मापन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, समय अंतराल, इसको थोड़ा सा समझेंगे। समय अंतराल यानी समय के दो बिंदुओं के बीच जो समय होता है उसको समय का अंतराल कहते हैं। जैसे मान लो कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक या 11 बजे तक, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो इसके बीच का जो समय होता है उसी को समय अंतराल कहा जाता है। तो समय अंतराल का मापन हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि समय की सबसे छोटी इकाई, तो समय की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है। तो सेकंड है, तो सेकंड से क्या बनता है? मिनट, मिनट से क्या बनता है? घंटा, घंटा से क्या बनता है? दिन। तो अगर हमको घंटा में निकालना है तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक या 11 बजे तक इसके बीच का जो समय होता है वही उसका समय अंतराल होता है। यानी जितना मिनट लगा हो, सेकंड लगा हो, घंटा लगा हो, निकाल लेंगे और उसी को समय अंतराल कहा जाता है। तो देखिए, यहां पर प्रयोगशाला में या कहीं भी समय मापने की आवश्यकता होती है। कहीं भी जाएंगे तो पिछले क्लास में बताया था कि समय मापने की जरूरत होती है। तो समय मापने के लिए बहुत सारे हम लोगों ने घड़ियों को देखा है। सूर्य घड़ियों को देखा, पेंडुलम घड़ियों को देखा, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों को देखा, तो दीवार घड़ी भी देखा। दीवार घड़ी में जो घड़ियां होती है, तो दीवार घड़ियां हो या और सब घड़ियां हो, वह घड़ियां सब निरंतर चलती रहती है और आप इसे स्वेच्छानुसार बंद नहीं कर सकते। वे घड़ियां जिन्हें आप अपनी स्वेच्छा से चालू या बंद कर सकते हैं उन्हें विराम घड़ी कहते हैं। यानी वह घड़ी जो हम जिस घड़ी को हम स्वेच्छा से बंद कर सकते हैं उसको विराम घड़ी कहा जाता है। बहुत सारी घड़ियां होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं और एक घड़ी होता है विराम घड़ी। विराम घड़ी यानी वह घड़ी जिसे हम जब चाहे तब बंद कर दें, वैसे घड़ी को हम विराम घड़ी कहते हैं। ठीक है। यानी जिस घड़ी को हम
स्वेच्छा से चालू या बंद कर दें, उसे विराम घड़ी कहते हैं। तो देखिए, कोई गति की घटना यानी 100 मीटर की दूरी का दौड़ हो, 200 मीटर की दूरी का दौड़ हो या 1.5 किलोमीटर दूरी का दौड़ हो, इस तरह के दूरी का दौड़ को मापने के लिए विराम घड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि विराम घड़ी है कि जब हम शुरू करेंगे वहीं से शुरू होगा और फिर जब हम बंद करेंगे उसी पर जाकर बंद हो जाएगा। तो उसके बीच के समय अंतराल हम पता कर लेंगे हैं कितना मिनट कितना सेकंड लगा, तो इसे विराम घड़ी कहते हैं। जो 12.5 यहाँ चित्र 12.5 में हम देखेंगे, चित्र 12.5 में विराम घड़ी दिया हुआ है। ठीक है, तो विज्ञान प्रयोगशाला में भी सूक्ष्म समय के मात्रों को की मापने के लिए हम विराम घड़ियों का प्रयोग करते हैं। यानी जो विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं उसके प्रयोगशाला होती है, लैब होता है, उसमें लैब में प्रयोगशाला में जो केमिकल रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कितना देर में कितना सेकंड में कौन रसायन कितना रिएक्ट किया है, रिएक्शन किया है, रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, उसका समय के अंतराल को हम विराम घड़ी के द्वारा ही देखते हैं। इसलिए हम लोग समय अंतराल का मापन देखा, समय अंतराल का मापन। ठीक है, यानी समय को मापा कैसे जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गति, मोशन। गति क्या है, सीधी सीधी सिंपल भाषा में हम जानेंगे कि गति यानी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, कोई सोए सोए अपने शरीर को गति देता है, जैसे हाथ पैर ऊपर करना वो भी गति है, एक जगह से दूसरे जगह जाना वो भी गति है, पेड़ पौधे हिलते हैं हवा से टहनियाँ तो वो दाएं बाएं जाते वो भी गति है, पेंडुलम का जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो भी गति है ना। तो हम लोग खेल देखते हैं, बहुत सारे खेल होता है, और ओलंपिक खेल के बारे में जानते होंगे। ओलंपिक खेल में बहुत सारे खेल कूद किए जाते हैं उसमें। तो कुछ प्रतिस्पर्धाओं यानी ओलंपिक खेल में जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उन्हें जो जजमेंट करने वाले लोग होते हैं उसको देखते हैं कौन सबसे दूर जाता है ना। कुछ मापनों में दूरी तथा कुछ में समय सम्मिलित होता है, यानी कुछ में दूरी देखा जाता है और कुछ में समय को देखा जाता है, कितना समय लगा कितना दूरी गया। तो यानी ये सब क्या, ये गति को दर्शाता है। यानी इतना समय में कोई 200 मीटर गया या 5 सेकंड में 50 मीटर गया, 20 सेकंड में 100 मीटर गया, तो ये क्या, तो ये समय भी दर्शाता है। यानी इतना समय में इतना दूरी तय किया, तो एक दूरी को मतलब दर्शाया कि आदमी वहां गति करके गया, तो उसको गति कहते हैं। हम लोग कोई कार को देखते हैं कि हमारे घर के पास है, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि वह कुछ दूरी पर चली गई है। तो यानी जो हमारे घर से कुछ दूरी पर गई है कोई गाड़ी, कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो, कोई भी हो सकता है, तो वहां तक जाने में जो इसको दूरी तय करना पड़ा, यानी उसमें हमने ये नहीं देखा कि कितना मिनट में कितना दूरी तय की है, कितना समय लगा उसको, कितना स्पीड से गई है, ये हम लोगों ने नहीं देखा। तो उसके समय को नहीं देखा, कितना समय लगा जाने में, आना उसके चाल को देखा। लेकिन ये तो हमने जरूर देखा कि वह एक जगह से दूसरे जगह गई है। तो एक जगह से दूसरे जगह गई है तो गति करके ही गई होगी, उसको कोई उड़ा कर नहीं लगाया होगा। यानी वो चल कर गई है, गति करके गई है, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। यानी वह हमारे घर के पास थी पहले, अब कुछ देर के बाद वो कहीं और चली गई, तो वो क्या हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो इसे ही गति कहा जाता है। ठीक है, तो गति क्या है
किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, किसी भी जीव की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, तो स्थिति भी क्या होता है, यानी उसमें वस्तु भी हो सकता है और उसमें जीव भी हो सकता है, दोनों पर। तो जैसे कार क्या है, वस्तु है, एक प्रकार का वस्तु है, उसको ड्राइव किया जाता है, चलाया जाता है। जीव भी मूव करता है, चींटी भी गति करती है, हर कोई जीव करता है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, उसी को गति कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हम लोग देखा, दो टॉपिक देखा, समय अंतराल का मापन और गति। ठीक है, तो यहां पर दो क्वेश्चन हम लिखेंगे। समय अंतराल किसे कहते हैं? समय अंतराल किसे कहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है लिखेंगे, गति किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताएं। गति किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताएं। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।